स्वागत है आप सभी का। अनुशासन और एक स्व अनुशासन, दो पर हम अपनी राय। अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन। तो अनुशासन दो शब्दों के जोड़ से बना है। अनुशासन, अनुशासन, अनु माने पीछे होता है, तो शासन के पीछे रहना, शासन का अनुकरण करना, नियम का पालन करना ही क्या कहा जाता है? अनुशासन कहलाता है। संस्कृत में कहा जाता है शासनस्य अनुसरणम, शासन का, नियम का, संविधान के नियम का अनुसरण करना, या राजतंत्र में राजा की बातों को, उनकी जो बात है मानना, नियम को मानना, यह अनुशासन कहलाता है। अब है कि अनुशासन के बारे में बहुत ज़्यादा अब निबंध, बहुत सी कहानियाँ, बहुत सारी बातें अब सुनेंगे, लेकिन हम अपनी राय जो उससे हट करके या कुछ बातें होती हैं, मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात कि अनुशासन जो शुरू होती है स्व अनुशासन से शुरू होती है, अपने अंश से। कि हम जब खुद अनुशासन रहेंगे तो कई व्यक्तियों से मिलकर एक परिवार बनता है, तो परिवार में अनुशासन, पारिवारिक अनुशासन, परिवार के सभी लोग अनुशासन से रहें, बड़ों का कहना माने, सबकी जो बुजुर्ग, जो परिवार का मालिक है, सबकी देखभाल करे, तो ये हो जाता है आपका पारिवारिक अनुशासन। परिवार अनुशासन में रहे, किसी तरह की वैसे कार्य को ना करे जिससे परिवार की प्रतिष्ठा पर आँच आए, परिवार अनुशासित हो, लोग उस परिवार की बड़ाई करें, तो इससे आपके जो अभिभावक हैं बड़े खुश होते हैं। जिस पिता का पुत्र वैसे कार्यों को करता है जिससे पिता की यहाँ उलाहना, घर पर उलाहना कोई देने के लिए आ जाता है, तो शायद पिता का जब सर झुकता है तो उसकी बद्दुआ पुत्र पर बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए जीवन में कभी भी वैसा कार्य न करें जिससे परिवार में आपके पिता या परिवार के आपके बड़ों को आपके करते जो है किसी भी तरह की सम्मान में आ जाए। परिवार की जो कुल वंश परंपरा है, आपके पूर्वज आपकी उस हरकत से लज्जा महसूस करें। परिवार के बाद सामाजिक अनुशासन है। तो समाज में एक नियम बना है, आपके आस पड़ोस नियम है कि बड़ों का सम्मान करना। समाज के अंतर्गत ही आता है विद्यालय। समाज में आसपास में विद्यालय जाते हैं, वैसे भी आपको विद्यालय अनुशासन भी कह सकते हैं, लेकिन आप विद्यालय में जाते हैं तो अगर वहाँ भी अनुशासन से रहते हैं, हर एक नियम का पालन करते हुए विद्यालय में प्रवेश करते हैं, विद्यालय में पठन पाठन करते हैं, विद्यालय में गुरु से लेकर के अपने भाई और बंधु यानी बहन जैसे साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ आप बर्ताव करते हैं। किसी तरह की मन में गलत विचार, गलत धारणा नहीं है, मन में नहीं आती है, वहाँ अपनी बुद्धि को काबू करके रखते हैं, तो वह अनुशासन है। दूसरा, विद्यालय के बाद अब चाहे विद्यालय, कॉलेज, जब भी महाविद्यालय, जहाँ भी जाएं, विद्यालय के बाद जब आते हैं राष्ट्रीय अनुशासन, उसके बाद जितना भी है सब राष्ट्रीय अनुशासन में रख सकते हैं। अब जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय नहीं, राष्ट्रीय अनुशासन सब है। जो राष्ट्र का आपका संविधान है, प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में जो संविधान है, संविधान का जो नियम है, जो सरकार के द्वारा जब या जो कर्म वहाँ आपका प्रशासनिक लोग हैं, जो नियम बना है, मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक कर्तव्य है, उन सभी के अंतर्गत आप कार्य करते हैं, तो यह राष्ट्रीय अनुशासन है। तो सभी लोग अगर अनुशासन के तहत अपने कार्यों को करें, तो अगर परिवार के लोग करते हैं तो परिवार का विकास होता है, परिवार अच्छा करता, खुशहाल रहता है, समाज में आपका परिवार का नाम होता है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो विद्यालय में आप अगर आप अनुशासित रहते हैं, विद्यालय में आपको सब सराहना करेंगे। तो ये अनुशासन हो गया। अब हम आते हैं स्व अनुशासन। तो स्व अनुशासन सबसे ज़रूरी है। अगर हम जब ठीक रहेंगे तो सब लोग अगर अपना अपना ठीक कर ले तो सब लोग ठीक होंगे। लेकिन बुद्धि पढ़ाते ही कहते हैं कि यार एक आदमी के थोड़ा सा इधर करने से क्या होता है, नहीं, एक से अनेक बनते हैं, एक से ही अनेक बनते हैं। इसलिए अगर स्व अनुशासन सभी लोग अपना लें तो शायद
कोई भी परिवार, समाज, राष्ट्र एक अपने मुकाम को हासिल कर लेगा और सभी लोग सुखी संपन्न से रहेंगे। तो स्व अनुशासन के लिए ज़रूरी क्या है और स्व अनुशासन कैसे हम कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है। जैसे सुपर कंप्यूटर हम कहते हैं इसको, हमारा विचार है कि हमारा शरीर क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। गाड़ियों का मॉडल नया नया आता है, हर 2 साल पर गाड़ी का लेटेस्ट मॉडल आता है, उसमें कुछ कमी है उसको सुधार दिया जाता है तो लेटेस्ट मॉडल है। परंतु ये विधाता ब्रह्मा जो ही माने, जो इस शरीर को बनाया, इसका लेटेस्ट मॉडल आज तक किसी ने तैयार नहीं किया। जो ये मॉडल बन गया, इस मॉडल का लेटेस्ट कोई नहीं बना। बनाने वाले ने क्या अपनी जो है कलाकृति की कैसा बनाया, यह है सुपर कंप्यूटर। जैसे ये हमारा चेहरा क्या है, डिस्प्ले है, दिखाता है, डिस्प्ले करता है। आप दुख में है तो बताता है चेहरा कि आप दुखी हैं, हंसते हैं तो बताता है चेहरा, देखकर आप मालूम कर लीजिए कि व्यक्ति खुश, तो डिस्प्ले करता है। इसमें इनपुट आउटपुट है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनपुट करती है, देखना सुनना, ज्ञान अंदर ले जाती हैं। कर्म इंद्रियां कर्म कराती हैं, वो आउटपुट हो गया, जैसे मुंह से बोलते हैं, बॉक्स का काम आउटपुट जैसे कंप्यूटर में होता है। ये सुपर कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर कब रहेगा, जब उसके सारे अंग, सारे पार्ट्स मिलजुल कर अनुशासित ढंग से काम करे, तब वो सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें ज्ञानेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियों पर आपको काबू करना। कल से ज्ञानेंद्रियां हो गया, कर्मेंद्रियां 5 हैं, हाथ पैर मुंह गुदा जननेंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियां जो कर्म कराती हैं। इस पर भी हमें अपने हिसाब से अनुशासन रखना है। और विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार होते हैं। लेकिन ये विकार यानी दोष, लेकिन ये विकार हमें समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार में अगर आपको रहना है, समाज में रहना है, तो ये विकार उस समय तक नहीं है जब तक आप एक सीमा को पार नहीं करते हैं। इसको दोष माना जाता है, लेकिन दोष इसको हम नहीं मानते हैं कि जो दोष ये शुरू में होता है। दोष जब अपनी आप सीमा को पार कर देते हैं तब दोष बनता है। जैसे विकार में काम, क्रोध, लोग, आप जैसे क्रोध करते हैं तो क्रोध कभी कभी परिवार में ज़रूरी हो जाता है। छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, थोड़ा सा क्रोध दिखाना ज़रूरी है अनुशासन के लिए, ठीक है। मोह भी ज़रूरी है, परिवार से मोह माया थोड़ी सी ज़रूरी है। माया जो सबको पढ़ाती है, माया में घिर कर भी सब लोग ज्ञान को नहीं पा सकता है, माया से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। खैर इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। अहंकार भी थोड़ा जरूरी, जब तक आपके अंदर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अहंकार अगर आपके पास थोड़ा रहेगा तभी आप गर्व कीजिएगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, और नहीं तो बराबर हीन भावना में अपने आप को रखिएगा तो फिर आत्मबल नहीं बढ़ेगा। तो विकार वहीं जब ज़्यादा हो जाता है, क्रोध ज़्यादा हो जाए, मोह ज़्यादा हो जाए, आपका काम ज़्यादा हो जाए, काम वासना, अहंकार ज़्यादा होने लगे, फिर वह दोष हो गया, फिर वो आपको नाश की तरफ, सर्वनाश की तरफ ले जाएगा। इसलिए इसको काबू में रखना। अवगुण 4 होते हैं, राग, द्वेष, निंदा और असत, ये 4 अवगुण है। इस अवगुण से हमें बचना है, ये अवगुण है, ठीक है। किसी की निंदा करना तो क्या मतलब है, दुनिया कुछ भी करे, अपने आप से मतलब रखिए। आपसे को मतलब है किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा ज्ञान है, सुन लेना, वो क्या है, कैसा है, उसकी आलोचना करना सबसे बड़ी गलत है। आलोचना करना ही नहीं चाहिए किसी का, करना है तो अपने आप की आलोचना कीजिए, अपने आप की परख कीजिए। और दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भाई सबसे ज़रूरी होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व जरूरी है। जब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी ये पोषक तत्व है, संतुलित मात्रा में भोजन ये जब कीजिएगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अब केवल चावल ही खाते रहिएगा तो फिर बाकी विटामिन कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट की ओर बढ़ते रहेगा। केवल दूध रोटी खाते रहिएगा तो प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन फिर वसा, खनिज, विटामिन, जल, ये सब जरूरी है। तो उचित मात्रा में सब जरूरी है। और जल तो सबसे ज़रूरी है। मशीन में जल न जाए तो मशीन गर्म होकर क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। इसलिए जल तो सबसे ज़रूरी है। जल मशीन को ठंडा रखता है,
सारे शरीर के अंदर को साफ रखता है, जैसे हम जल के द्वारा जो है सब कुछ साफ रखते हैं। जल, ध्यान दीजिएगा, पानी जो है हम ऐसे कहते हैं, लेकिन जल का मतलब जब जहाँ पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ जिसको जल बोलते हैं, शुद्ध रूप में जल बोलते हैं। तो अब है कि और प्रकृति कफ पित्त वात, इसको भी, ये भी अनुशासन जरूरी है। स्वतः स्व अनुशासन में ये प्रकृति, 3 प्रकृति के लोग होते हैं, कफ प्रकृति, वात प्रकृति और पित्त प्रकृति। ये पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उसमें ज़्यादा जो है आपको पित्त आएगी, मूर्छा वगैरह बीमारी आती है, चक्कर वगैरह, ये पित्त प्रकृति है। तो उनको वैसे भोजन से बचना है जिससे पित्त बढ़े। कफ प्रकृति के लोग को ज़्यादा थोड़ा भी अगर मीठा वगैरह चाहे ठंडा का होता है तो कफ, उनका बलगम ज़्यादा हो जाता है, उन्हें कफ से बचना पड़ेगा। वैसे भोजन कम करें जिससे उनका कफ बढ़े। और ये पित्त, ये वात, वात प्रकृति के लोग जिनको थोड़ी सी कुछ भोजन करने पर तुरंत वात गैस हो जाता है, तो वो वात प्रकृति के लोग हैं। तो वात प्रकृति के लोगों को वैसी चीज़ें खाने से बचना होगा जो वात यानी गैस बढ़ाती है। तो 3 प्रकृति के जो लोग हैं, अगर ये सब लोग सोचे कि हम किस प्रकृति के हैं, हमें कैसा भोजन करना है, तो ज़रूर स्वस्थ रहिएगा। लोग कहते हैं कि जानबूझ के थोड़े जो है, जानबूझ के हम थोड़े ही बीमार पड़ते हैं। नहीं, गलती तो आप मशीन में जो डालिएगा वही न जाएगा, दूसरा डालने वाला कौन है? इसलिए सारी गलती आप पर आती है। आप पहले अपने आप को समझिए कि हम किस प्रकृति के हैं, हमारा क्या स्वभाव है, वैसा भोजन कीजिए। और अपने आपका समाज कैसा है, उसे कैसे आप एडजस्ट करके संतुलित करके रह सकते हैं, ये तमाम बातें स्व अनुशासन में आती है। अब है कि सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ अनुशासित ढंग से करने के बाद अध्यात्म की तरफ जब जाते हैं, ध्यान वगैरह सब कुछ करते हैं और सब कुछ बहुत ही अगर अनुशासित ढंग से रखते हैं, तो ये 4 चीज़ें जो है व्यक्ति को प्राप्त होती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीज़ें जो है व्यक्ति को मिलता है अगर वह स्व अनुशासन, अध्यात्म की भाषा में बात कर रहे हैं, स्व अनुशासन करें, तो ये स्वतः जो है मिलती है, मांगने से नहीं। आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं सभी जो है ये स्वतः होती हैं। आपको बहुत पहले वीडियो में बताए थे सकारात्मक नकारात्मक, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस पर नहीं जाएंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे जो है हम अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम स्व अनुशासन करेंगे। लेकिन निचोड़ रूप से जो हम शुरू किए थे वीडियो को, सबसे ज़रूरी वही है बुद्धि और आत्मा। अगर अनुशासन में रहना है, अनुशासन अगर बिगड़े नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि बुद्धि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। बुद्धि के कहा न मानिए। बुद्धि जो कुछ भी सिखाती है उसको करने का प्रयास न कीजिए। बुद्धि हर जगह आपको जो है गलत रास्ते पर ले जा सकती है, पैसे के लिए लालच बढ़ा सकती है, परिवार में किसी का पैसे के लिए आपको जान लेने के लिए भी उकसा सकती है, झगड़ा करने के लिए उकसा सकती है, ये सारी चीज़ें लोभ पैदा कर सकती है। इसलिए बुद्धि आपकी जो चलती है, बुद्धि के कहा ना मान करके आत्मा की कहा मानिए। जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, अंतर आत्मा किसी भी व्यक्ति को गलत करने की सलाह नहीं देती है। इसलिए आप अंतर आत्मा की बात को मान करके, बुद्धि पर अपने काबू रख करके और स्व अनुशासन यानी अपना अनुशासन सबसे बेहतर रख सकते हैं। अतः मेरा निचोड़ ये रहा कि अनुशासन के लिए सबसे ज़रूरी है स्व अनुशासन करना, और उसमें बुद्धि, अपनी बुद्धि है उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ न करने देना। बुद्धि जब भी कोई बात कहे अपने अंतरात्मा से, अपने मन से सोचिए, फिर उस कार्य को कीजिए। इसके लिए अंतरात्मा की शक्ति बढ़ाइए, अंतरात्मा आपका मजबूत हो, आप में आत्मबल लाए, ऐसे कार्यों को कीजिए, चाहे जिस तरह से भी हो, चाहे ध्यान से हो, चाहे जैसे भी हो। इस तरह से आप एक अनुशासित होकर के और समाज में, राष्ट्र में आप नाम कमा सकते हैं और एक सफल नागरिक यानी पूर्ण मानव आप कहलाइएगा। ये मेरी राय है, विमर्श है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत प्यार। और छोटे हैं
तो प्यार के साथ साथ आशीर्वाद।